अथनंतर दूसरे दिन शरीर संबंधी समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर सर्व आभरणों से सुशोभित महाराज श्रेणिक सभा मंडल में आकर उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय द्वारपालों ने जिन्हें प्रवेश कराया था ऐसे आए हुए सामंतों ने उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उन सामंतों के श्रेष्ठ वस्त्र बाजूबंदों के अग्रभाग के संघर्षण से फट रहे थे, जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। ऐसी मुकुटों में लगी हुई श्रेष्ठ मालाएं नीचे पड़ रही थी। वलय की किरणों के समूह से आच्छादित पानी तल के वे पृथ्वी तल का स्पर्श कर रहे थे। हिलती हुई माला के मध्यमणि संबंधी प्रभा के समूह से व्याप्त थे और महाराज के उत्तम गुणों के समूह से उनके मन महाराज की ओर आसक्त हो रहे थे। तदनंतर श्रेष्ठ वाहनों पर आरूढ़ हुए उन्हीं सब सामंतों से अनुगत महाराज श्रेणिक पीठ पर बड़ी झूल से सुशोभित उत्तम हाथीनी पर सवार होकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के समोसरण की ओर चले, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी, जो बाएं हाथ में सुवर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, बार बार आकाश में दूर तक छलांग भर रहे थे और इसीलिए जो वायु के पीछे चलने वाले वात प्रमी मृगों के झुंड के समान जान पड़ते थे, तथा जो चलो चलो, मार्ग छोड़ो, हटो, आगे क्यों खड़े हो, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे भृत्यों का समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था। आगे आगे बंदी जन सुभाषित पढ़ रहे थे, सो महाराज उन्हें चित्त स्थिर कर श्रवण करते जाते थे। इस प्रकार नगर से निकलकर राजा श्रेणिक उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गौतम गणधर विराजमान थे। गौतम स्वामी अनेक मुनियों से घिरे हुए थे। समस्त शास्त्र रूपी जल में स्नान करने से उनकी चेतना निर्मल हो गई थी। शुद्ध ध्यान से सहित थे, तत्वों के व्याख्यान में तत्पर थे, सुखकर स्पर्श से सहित एवं लब्धियों के कारण प्राप्त हुए मयूराकार आसन पर विराजमान थे। कांति से चंद्रमा के समान थे, दीप्ति से सूर्य के सदृश थे। उनके हाथ और पैर अशोक के पल्लवों के समान लाल लाल थे। उनके नेत्र कमलों के समान थे। अपने शांत शरीर से संसार को शांत कर रहे थे और मुनियों के अधिपति थे। राजा श्रेणिक दूर से ही हस्तिनी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। उनके नेत्र हर्ष से फूल गए और उनका शरीर विनय से झुक गया। वहां जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वी पर ही बैठ गए। तदनंतर दांतों की प्रभा से पृथ्वी तल को सफेद करते हुए राजा श्रेणिक ने कुशल प्रश्न पूछने के बाद गणधर महाराज से यह पूछा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं रामचंद्र जी का वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुधर्म के अनुगामी लोगों ने उनके विषय में अन्य प्रकार की ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी है। लंका का स्वामी रावण राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य होकर भी तिर्यंच गति के क्षुद्र वानरों के द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ, वह अत्यंत दुर्गंधित मनुष्य शरीर का भक्षण कैसे करता होगा, रामचंद्र जी ने कपट से बाली को कैसे मारा होगा, देवों के नगर में जाकर तथा उसके उत्तम उपवनों को नष्ट कर रावण इंद्र को बंदी गृह में किस प्रकार लाया होगा, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण तो समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने में कुशल था तथा निरोग शरीर का धारक था, फिर 6 माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा, जो देवों के द्वारा भी अशक्य था। ऐसा बहुत ऊंचा पुल भारी भारी पर्वतों के द्वारा वानरों ने कैसे बनाया होगा। हे भगवान, मेरे लिए यह सब कहने के अर्थ प्रसन्न होजिए और संशय रूपी भारी कीचड़ से अनेक भव्य जीवों का उद्धार कीजिए। इस प्रकार राजा श्रेणी के पूछने पर गौतम गणधर अपने दांतों की किरणों से समस्त मलिन संसार को धोकर फूलों से सजाते हुए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी के द्वारा लता गृह के मध्य में स्थित मयूरों को नृत्य कराते हुए कहने लगे कि हे आयुष्मान, हे देवों के प्रिय भूपाल, तू यत्न पूर्वक मेरे वचन सुन। मेरे वचन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है तथा पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकट करने में तत्पर थे। रावण राक्षस नहीं था और न मनुष्य को ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं सो सब मिथ्या ही कहते हैं। जिस प्रकार नींव के बिना भवन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार कथा के प्रस्ताव के बिना कोई वचन नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वचन निर्मूल होते हैं और निर्मूल होने के कारण उनमें प्रामाणिकता नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काल का वर्णन सुनो,
तदनंतर पापों को नष्ट करने वाला महापुरुषों का चरित्र सुनो। अनंत आलोकाकाश के मध्य में 3 वातवलयों से वेष्टित 3 लोक स्थित है। अनंत आलोकाकाश के बीच में यह उन्नताकार लोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उदुखल के बीच बड़ा भारी ताल का वृक्ष खड़ा किया गया हो। इस लोक का मध्य भाग, जो कि तिर्यक लोक के नाम से प्रसिद्ध है, चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। कुंभकार के चक्र के समान यह जम्बू द्वीप है। लवण समुद्र के मध्य में स्थित है और सब ओर से 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता। इसका मूल भाग वज्र अर्थात हीरो का बना है और ऊपर का भाग सुवर्ण तथा मणियों एवं रत्नों से निर्मित है। इसकी ऊंची चोटी संध्या के कारण लाल लाल दिखने वाले मेघों के समूह के समान जान पड़ती है। सौधर्म स्वर्ग की भूमि और इस पर्वत के शिखर में केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अंतर रह जाता है। यह 99,000 योजन ऊपर उठा है और 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है। पृथ्वी के भीतर यह पर्वत वज्रमय है। यह पर्वत पृथ्वी पर 10,000 योजन और शिखर पर 1,000 योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यम लोक के आकाश को नापने के लिए एक दंड ही खड़ा किया गया है। यह जम्बूद्वीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, अरण्यवत और ऐरावत इन 7 क्षेत्रों से सहित है तथा इसी के विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध 2 कुरु प्रदेश भी है। इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल भी इसी जम्बूद्वीप में सुशोभित है। जम्बू और सालमली ये 2 महावृक्ष है। जम्बूद्वीप में 34 विजयार्थ पर्वत है और प्रत्येक विजयार्थ पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। जम्बूद्वीप में 32 विदेह, 1 भरत और 1 ऐरावत ऐसे 34 क्षेत्र है और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं। 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, अरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु इस प्रकार 6 भोग भूमियां हैं। मेरु, गजदंत, कुलाचल, वक्षारगिरी, विजयार्थ, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष इन 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर है। 32 विदेह क्षेत्र के तथा भरत और ऐरावत के एक एक इस प्रकार कुल 34 विजयार्थ पर्वत है। उनमें प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं। इस तरह 68 गुफाएं हैं और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा 1 भरत और 1 ऐरावत इन 34 स्थानों में एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समोसरण में भगवान के 34 सिंहासन है। विदेह के सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्र में रजतमय 2 विजयार्थ पर्वत कहे गए हैं। वक्षारगिरियों से युक्त समस्त पर्वतों पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर है जो कि रत्नों की राशि से सुशोभित हो रहे हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में जिन प्रतिमाओं से सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नाम का द्वीप है। महाविदेह क्षेत्र की पश्चिम दिशा में जिन बिंबों से दैदीप्यमान किन्नर द्वीप नाम का विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है जो कि उत्तम चैत्यालयों से विभूषित है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है उसकी पूर्व दिशा में धरण द्वीप सुशोभित हो रहा है। यह धरण द्वीप भी जिन मंदिरों से व्याप्त है। भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित है। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित है अर्थात उनमें काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता। जम्बूद्वीप के ऊपर जो भवन है उसमें अनावृत नामक देव रहता है। यह देव किल्विश जाति के अनेक सत देवों से आवृत रहता है। इस भरत क्षेत्र में जब पहले सुषमा नाम का पहला काल था तब वह उत्तर कुरु के समान कल्प वृक्षों से व्याप्त था अर्थात यहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना थी। उस समय यहाँ के लोग मध्याह्न के सूर्य के समान दैदीप्यमान 2 कोस ऊंचे और सर्व लक्षणों से पूर्ण सुशोभित होते थे। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था। 3 पल्ले की उनकी आयु होती थी और प्रेम बंधनबद्ध रहते हुए साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी। यहाँ की भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित
निर्मल तथा कोमल स्पर्श वाली चतुरंगुल प्रमाण घास से वहाँ की भूमि सदा सुशोभित रहती थी। वृक्ष सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतंत्रता पूर्वक सुख से निवास करते थे। वहाँ के सिंह आदि जंतु कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मनोवांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। वहाँ की वापिकाएं पद्म आदि कमलों से आच्छादित, सुवर्ण और मणियों से सुशोभित तथा मधु, क्षीर एवं द्रुत आदि से भरी हुई अत्यधिक सुपायमान रहती थी। वहाँ के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे, 5 प्रकार के वर्णों से उज्जवल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहाँ की नदियाँ मगरमच्छ आदि जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी। उनका जल दूध, घी और मधु के समान था। उनका आस्वाद अत्यंत सूरज था और उनकी किनारे रत्नों से दैदीप्यमान थे। वहाँ न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी होती थी, न तीव्र वायु चलती थी। वह सब प्रकार के भयों से रहित था और वहाँ निरंतर नए नए उत्सव होते रहते थे। वहाँ ज्योतिरांग जाति के वृक्षों की कांति के समूह से सूर्य और चंद्रमा के मंडल छिपे रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्व इंद्रियों को सुखास्वाद के देने वाले कल्प वृक्ष सुशोभित रहते थे। वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे और विस्तृत भूभाग से सहित महल, शयन, आसन, मद्य, इष्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द और दूर तक फैलने वाली सुंदर गंध तथा इसके सिवाय और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। इस प्रकार वहाँ के दंपति 10 प्रकार के सुंदर कल्प वृक्षों के नीचे देव दंपति के समान रात दिन क्रीड़ा करते रहते थे। इस तरह गणधर भगवान ने कह चुकने पर राजा श्रेणिक ने उनसे भोग भूमि में उपजने का कारण पूछा। उत्तर में गणधर भगवान कहने लगे कि जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं, वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि के पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। जिस प्रकार हल की नोक से दूर तक जूते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना धान्य प्रदान करता है, अथवा जिस प्रकार ईखों में दिया हुआ पानी मधुरता को प्राप्त होता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार तप के भंडार और व्रतों से अलंकृत शरीर के धारक सर्व परिग्रह रहित मुनि के लिए दिया हुआ दान महाफल को देने वाला होता है। जिस प्रकार ऊसर क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्प फल देता है, अथवा नीम के वृक्षों में दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है और सांपों के द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रों में दिया हुआ दान कुफल को देने वाला होता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु रखी जाती है वही वही दिखाई देती है। जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण के भेद से 2 पक्ष एक के बाद एक प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये 2 काल क्रम से प्रकट होते हैं। अथनंतर तृतीय काल का अंत होने के कारण जब क्रम से कल्प वृक्षों का समूह नष्ट होने लगा, तब 14 कुलकर उत्पन्न हुए। उस समय की व्यवस्था कहता हूँ, सो हे श्रेणिक सुन। सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर हुए। उनके वचन सुनकर प्रजा आनंद को प्राप्त हुई। वे अपने 3 जन्म पहले की बात जानते थे, शुभ चेष्टाओं के चलाने में तत्पर रहते थे और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्देशन करने वाले थे। उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने पर सन्मति नाम के द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमंधर, तत्पश्चात सीमंकर और उनके पीछे सीमंधर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद चक्षुष्मान कुलकर हुए। उनके समय प्रजा सूर्य चंद्रमा को देखकर भयभीत हो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामिन, आकाश रूपी समुद्र में ये 2 पदार्थ क्या दिख रहे हैं? प्रजा का प्रश्न सुनकर चक्षुष्मान को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्र में भी जिनेंद्र देव के मुख से जो कुछ श्रवण किया था वह सब स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय काल का क्षय होना निकट है, इसलिए ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई है।
और चंद्रमा तथा सूर्य की कांति प्रकट हो रही है। ये चंद्रमा और सूर्य नाम से प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकाश में प्रकट दिख रहे हैं। ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी के भेद से देव चार प्रकार के होते हैं। संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों की योग्यता के अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं। इनमें जो शीत किरणों वाला है वह चंद्रमा है और जो उष्ण किरणों का धारक है वह सूर्य है। काल के स्वभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा की कांति बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के सिवाय आकाश में यह नक्षत्रों का समूह भी प्रकट हो रहा है। यह सब काल का स्वभाव है, ऐसा जानकर आप लोग भय को छोड़ें। चक्षुष्मान कुलकर ने जब प्रजा से यह कहा तब वह भय छोड़कर पहले के समान सुख से रहने लगी। जब चक्षुष्मान कुलकर स्वर्गगामी हो गए तो उनके बाद यशस्वी नामक कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपुल, उनके पीछे अभिचंद्र, उनके पश्चात चंद्राप, उनके अनंतर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजीत और उनके पीछे नाभि नामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में नाभिराज अंतिम कुलकर थे। ये 14 कुलकर प्रजा के पिता के समान कहे गए हैं। पुण्य कर्म के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है, पर बुद्धि की अपेक्षा सब समान होते हैं। अतनंतर 14वें कुलकर नाभिराज के समय में सब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए। केवल इन्हीं के क्षेत्र के मध्य में स्थित एक कल्पवृक्ष रह गया, जो प्रासाद अर्थात भवन के रूप में स्थित था और अत्यंत ऊंचा था। उनका वह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। सुवर्ण और रत्नों से उसकी दीवारें बनी थी। वापी और बगीचा से सुशोभित था तथा पृथ्वी पर एक अद्वितीय ही था। नाभिराज के हृदय को हरने वाली मरुदेवी नाम की उत्तम रानी थी। जिस प्रकार चंद्रमा की भार्या रोहिणी प्रचल तारका अर्थात चंचल तारा रूप होती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचल तारका थी अर्थात उसकी आंखों की पुतली चंचल थी। जिस प्रकार समुद्र की स्त्री गंगा महाभूतकुलोगता अर्थात हिमगिरी नामक उच्च पर्वत के कुल में उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मरुदेवी भी महाभूभृतकुल उद्गता अर्थात उत्कृष्ट राजवंश में उत्पन्न हुई थी। और राजहंस की स्त्री जिस प्रकार मानुषागम क्षमा अर्थात मानस सरोवर की ओर गमन करने में समर्थ रहती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी मानुषागम क्षमा अर्थात नाभिराज के मन के अनुकूल प्रवृत्ति करने में समर्थ थी। जिस प्रकार अरुंधति सदा अपने पति के पास रहती थी, उसी प्रकार मरुदेवी भी निरंतर पति के पास रहती थी। वह गमन करने में हंसी के समान थी और मधुर वचन बोलने में कोयल के अनुरूप थी। वह पति के साथ प्रेम करने में चकवी के समान थी। इत्यादि जो कहा जाता है वह सब मरुदेवी के प्रति हीनोपमा दोष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय धर्म की भार्या श्रुत देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाभिराज की वह भार्या मरुदेवी नाम से प्रसिद्ध थी तथा समस्त लोकों के द्वारा पूजनीय थी। उसमें रंच मात्र भी उष्मा अर्थात क्रोध या अहंकार की गर्मी नहीं थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो चंद्रमा की कलाओं से ही उसका निर्माण हुआ हो। उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ में लेना चाहता था, स्वीकृत करना चाहता था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो दर्पण की शोभा को जीतना चाहती हो। वह दूसरे के मनोगत भाव को समझने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मा से ही उसके स्वरूप की रचना हुई हो। उसके कार्य तीनों लोकों में व्याप्त थे, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीव के समान ही उसका स्वभाव था। उसकी प्रवृत्ति पुण्य रूप थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनवाणी से ही उसकी रचना हुई हो। वह तृष्णा से भरे भृत्यों के लिए धन वृष्टि के समान थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो। सखियों को संतोष उपजाने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो निवृत्ति अर्थात मुक्ति के समान ही हो। उसका शरीर हाव भाव विलास से सहित था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो। वह सौंदर्य की परम काष्ठा को प्राप्त थी अर्थात अत्यंत सुंदरी थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो रति की प्रतिमा ही हो। उसके मस्तक को अलंकृत करने के लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे। नील कमलों की मालाएं तो केवल भार स्वरूप ही थी। भ्रमर के समान काले केस ही उसके ललाट के दोनों भागों के आभूषण थे। तमाल पुष्प की कलिकाएं तो केवल भार मात्र थी। प्राण वल्लभ की कथा वार्ता सुनना ही उसके कानों का आभूषण था। रत्न तथा सुवर्ण के कुंडल आदि का धारण करना आडंबर मात्र था।
उसके दोनों कपोल ही निरंतर स्पष्ट प्रकाश के कारण थे। रत्नमय दीपकों की प्रभा केवल वैभव बतलाने के लिए ही थी। उसकी मंद मुस्कान ही उत्तम गंध से युक्त सुगंधित चूर्ण थी। कपूर की सफेद रज केवल कांति को नष्ट करने वाली थी। उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी। परिकर के द्वारा किया हुआ जो बाजा सुनने का कौतूहल था, वह मात्र तारों के समूह को ताड़न करना था। उसके अधरोष्ट से प्रकट हुई कांति ही उसके शरीर का दैदीप्यमान अंगराज था। कुमकुम आदि का लेप गुण रहित तथा सौंदर्य को कलंकित करने वाला था। उसकी कोमल भुजाएं ही परिहास के समय पति पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त थी। मृणाल के टुकड़े निष्प्रयोजन थे। यौवन की गर्मी से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें ही उसके दोनों स्तनों का आभूषण थी। उन पर हार का बोझ तो व्यर्थ ही डाला गया था। शीला तल के समान विशाल उसकी नितंब स्थली ही आश्चर्य का कारण थी। महल के भीतर जो मणियों की वेदी बनाई गई थी, वह बिना कारण ही बनाई गई थी। कमल समझकर बैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनों चरणों के आभूषण थे। उनमें जो इंद्रनील मणि के नूपुर पहनाए गए थे, वे व्यर्थ थे। नाभि राज के साथ कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुए भोगों को भोगने वाली मरु देवी के पुण्य वैभव का वर्णन करना करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भी अशक्य है। जब भगवान ऋषभ देव के गर्भावतार का समय प्राप्त हुआ, तब इंद्र की आज्ञा से संतुष्ट हुई दिक कुमारी देवियां बड़े आदर से मरु देवी की सेवा करने लगी। वृद्धि को प्राप्त हो, आज्ञा देव, चीर काल तक जीवित रहो इत्यादि शब्दों को संभ्रम के साथ उच्चारण करने वाली लक्ष्मी, श्री, धृति और कीर्ति आदि देवियां उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय कितनी ही देवियां हृदयहारी गुणों के द्वारा उसकी स्तुति करती थी और उत्कृष्ट विज्ञान से संपन्न कितनी ही देवियां वीणा बजाकर उसका गुणगान करती थी। कई कानों के लिए अमृत के समान आनंद देने वाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थी और कोमल हाथों वाली कितनी ही देवियां उसके पैर पलटती थी। कोई पान देती थी और कोई आसन देती थी और कोई तलवार हाथ में लेकर सदा रक्षा करने में तत्पर रहती थी। कोई महल की भीतरी द्वार पर और कोई महल के बाहरी द्वार पर भाला, सुवर्ण की छड़ी, दंड और तलवार आदि हथियार लेकर पहरा देती थी। कोई चमर ढोलती थी, कोई वस्त्र लाकर देती थी और कोई आभूषण लाकर उपस्थित करती थी। कोई सैया बिछाने के कार्य में लगी थी, कोई बुहारने के कार्य में तत्पर थी, कोई पुष्प बिखेरने में लीन थी और कोई सुगंधित द्रव्य का लेप लगाने में व्यस्त थी। कोई भोजन पान के कार्य में व्यग्र थी और कोई बुलाने आदि के कार्य में लीन थी। इस प्रकार समस्त देवियां उसका कार्य करती थी। इस प्रकार नाभिराज की प्रिय वल्लभा मरु देवी को किसी बात की चिंता का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था, अर्थात बिना चिंता किए ही समस्त कार्य संपन्न हो जाते थे। एक दिन वह चीन वस्त्र से आच्छादित तथा जिसके दोनों ओर तकिया रखे हुए थे, ऐसी अत्यंत कोमल सैया पर सो रही थी और उसके बीच अपने पुण्य कर्म के उदय से सुख का अनुभव कर रही थी। निर्मल शस्त्र लेकर देवियां उसकी सेवा कर रही थी। उसी समय उसने कल्याण करने वाले निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में गंड स्थल से च्युत मदजल की गंध से जिस पर भ्रमर लग रहे थे, ऐसा तथा चंद्रमा के समान सफेद और गंभीर गर्जना करने वाला हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में ऐसा बैल देखा जिसका कि स्कंद दुंदुबी नामक बाजे के समान था, जो शुभ कांदिल को धारण कर रहा था, शब्द कर रहा था और शरद ऋतु के मेघ समूह के समान आकार को धारण करने वाला था। तीसरे स्वप्न में चंद्रमा की किरणों के समान धवल सटाओं के समूह से सुशोभित एवं चंद्रमा की रेखा के समान दोनों दंडों से युक्त सिंह को देखा। चौथे स्वप्न में हाथी सुवर्ण तथा चांदी के कलशों के जिसका अभिषेक कर रहे थे तथा जो फूले हुए कमल पर निश्चल बैठी हुई थी, ऐसी लक्ष्मी देखी। पांचवें स्वप्न में पुन्नाग, मालती, कुंद तथा चंपा आदि के फूलों से निर्मित और अपनी सुगंधि से भ्रमरों को आकृष्ट करने वाली 2 बहुत बड़ी मालाएं देखी। छठवें स्वप्न में उदयाचल के मस्तक पर स्थित अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला एवं मेघ आदि के उपद्रवों से रहित निर्भय दर्शन को देने वाला सूर्य देखा। सातवें स्वप्न में ऐसा चंद्रमा देखा कि जो कुमुदों के समूह का बंधु था, उन्हें विकसित करने वाला था। रात्रि रूपी स्त्री का मानो आभूषण था, किरणों के द्वारा समस्त दिशाओं को सफेद करने वाला था और ताराओं का पति था। आठवें स्वप्न में जो परस्पर के प्रेम से संबंध थे, निर्मल जल में तैर रहे थे,
बिजली के दंड के समान जिनका आकार था, ऐसे मीनों का शुभ जोड़ा देखा। 9वें स्वप्न में जिसकी ग्रीवा हार से सुशोभित थी, जो फूलों की मालाओं से सुसज्जित था और जो पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ था, ऐसा उज्जवल कलश देखा। 10वें स्वप्न में कमलों और नील कमलों से आच्छादित निर्मल जल से युक्त नाना पक्षियों से व्याप्त तथा सुंदर सीढ़ियों से सुशोभित विशाल सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में चलते हुए बीन और बड़े बड़े नकरों से, जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जो मेघों से युक्त था तथा आकाश के समान जान पड़ता था, ऐसा सागर देखा। 12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिंहों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से उज्जवल सुवर्ण निर्मित बहुत ऊंचा सुंदर सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में ऐसा विमान देखा कि जिसका आकार सुमेरु पर्वत के शिखर के समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नों से सुशोभित था तथा गोले, दर्पण और चमर आदि से विभूषित था। 14वें स्वप्न में ऐसा भवन देखा कि जिसका आकार कल्प वृक्ष निर्मित प्रासाद के समान था, जिसके अनेक खंड थे, मोतियों की मालाओं से जिसकी शोभा बढ़ रही थी और जो रत्नों की किरणों के समूह से आवृत था। 15वें स्वप्न में परस्पर की किरणों के प्रकाश से इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाली अत्यंत ऊंची 5 प्रकार की रत्नों की राशि देखी और 16वें स्वप्न में ज्वालाओं से व्याप्त धूम से रहित दक्षिण दिशा की और आवर्त ग्रहण करने वाली एवं ईंधन में रहित अग्नि देखी। स्वप्न देखने के बाद ही सुंदरांगी मरुदेवी बंदी जनों की मंगलमय जय जय ध्वनि से जाग उठी। उस समय बंदी जन कह रहे थे कि हे देवी, यह चंद्रमा तुम्हारे मुख की कांति से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण ही इस समय छाया अर्थात कांति से रहित हो गया है। उदयाचल के शिखर पर यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो मंगल के लिए सिंदूर से अनुरंजित कलश ही हो। इस समय तुम्हारी मुस्कान से ही अंधकार नष्ट हो जाएगा, इसलिए दीपक मानो अपने आप की व्यर्थता अनुभव करते हुए ही निष्प्रभ हो गए हैं। यह पक्षियों का समूह अपने घोंसलों में सुख से ठहरकर जो मनोहर कोलाहल कर रहा है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मंगल ही कर रहा है। घर के वृक्ष प्रातः काल की शीतल और मंद वायु से संगत होकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो अवशिष्ट निद्रा के कारण ही झूम रहे हैं। घर की बावड़ी के समीप जो यह चकवी खड़ी है, वह सूर्य का बिंब देखकर हर्षित होती हुई मधुर शब्दों से अपने प्राण वल्लभ को बुला रही है। ये हंस तुम्हारी सुंदर चाल को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, इसलिए मानो इस समय निद्रा दूर करने के लिए मनोहर शब्द कर रहे हैं, जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसे से उत्पन्न शब्द के साथ ठीक बैठती है। ऐसे यह सारस पक्षियों का क्रौंकार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे निर्मल चेष्टा की धारक देवी, अब स्पष्ट ही प्रातः काल हो गया है, इसलिए इस समय निद्रा को छोड़ो। इस तरह बंदीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसी मरु देवी ने, जिस पर चद्दर की सिकुड़न से मानो लहरें उठ रही थी तथा जो फूलों से व्याप्त होने के कारण मेघ और नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी, ऐसी सैया छोड़ दी। निवास गृह से निकलकर जिसने समस्त कार्य संपन्न किए थे, ऐसी मरु देवी नाभिराज के पास इस तरह पहुंची जिस तरह की दिन की लक्ष्मी सूर्य के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह नीचे आसन पर बैठी और उत्तम सिंहासन पर आरूढ़ हृदय वल्लभ के लिए हाथ जोड़कर क्रम से स्वप्न निवेदित करने लगी। इस प्रकार रानी के स्वप्न सुनकर हर्ष से विवश हुए नाभिराज ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकी नाथ ने अवतार ग्रहण किया है। नाभिराज के इतना कहते ही कमल लोचना मरु देवी परम हर्ष को प्राप्त हुई और चंद्रमा की उत्कृष्ट मूर्ति के समान कांति के समूह को धारण करने लगी। जिनेंद्र भगवान के गर्भस्थ होने में जब 6 माह बाकी थे, तभी से इंद्र की आज्ञा अनुसार कुबेर से बड़े आदर के साथ रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया था। चूंकि भगवान के गर्भ स्थित रहते हुए वह पृथ्वी स्वर्णमयी हो गई थी, इसलिए इंद्र ने हिरण्यगर्भ इस नाम से उनकी स्तुति की थी। भगवान गर्भ में भी मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानों से युक्त थे तथा हमारे हलन चलन से माता को कष्ट न हो, इस अभिप्राय से भी गर्भ में चल विचल नहीं होते थे। जिस प्रकार दर्पण में अग्नि की छाया पड़ने से कोई विकार नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के गर्भ में स्थित रहते हुए भी माता मरु देवी के शरीर में कुछ भी विकार नहीं हुआ था। जब समय पूर्ण हो चुका, तब भगवान मल का स्पर्श किए बिना ही गर्भ से इस प्रकार बाहर निकले
जिस प्रकार की स्फटिक मणि निर्मित घर से बाहर निकले